वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर्स आज है 12 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की बात, एकदम गाइस तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में गजब की आग लगते हुए देखने को मिल रही है। तो केमिकल्स गैस कहाँ पीछे होने वाले थे, और दीपक नाइट्राइट गैस जो बहुत दिनों से शांत बैठा हुआ था, उसमें अभी के टाइम में ट्रिमेंडस तेजी के अनुमान हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज जो न्यूज़ है इसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस बहुत लोगों को पता भी था कि मैं सबसे पहला जो वीडियो है दीपक नाइट्राइट को कवर करूंगा। लेकिन गैस अगर दीपक नाइट्राइट में आज है ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है तो भी मैं इसको कवर करता, बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ की प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गैस ये जो न्यूज़ है जो उसको मैं कवर करने वाला हूँ ये ग्लोबली हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो गैस जो वीडियो होने वाली है फिनेंशियल कम थोड़ी सी केमिस्ट्री क्लास ज़्यादा होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे गैस केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं जिनको बारीकी से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग गैस हमेशा शेयर को देखते हैं, लेकिन शेयर के पीछे जो बिजनेस है और बिजनेस के पीछे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका पता होना हम सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले शेयर का प्राइस छोड़िए, उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले गैस आपके स्क्रीन के सामने एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। जी हाँ गैस, एक ऐसा चीज़ है जिसका यूज़ बहुत जगह केमिकल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। और गैस इसी से ही हम लोग नाइट्रिक एसिड अमोनिया को डिराइव करते हैं। तो जी गैस आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने स्क्रीन में एक इमेज दिखाई पड़ रहा है ये गैस एक केमिकल फार्मूला है जिनको गैस कैप्रोलैक्टम हम लोग बोलते हैं। और एग्जैक्टली गैस बहुत ही सिमिलर है फिनॉल्स के बिजनेस के जैसा। फिनॉल्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसके समान हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कैप्रोलैक्टम के पीछे गैस फिनॉल का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है गैस कि फिनॉल्स की बात की जाए, ऑफकोर्स दीपक नाइट्राइट गैस पूरे इंडिया में सबसे बड़ा फिनॉल का प्रोड्यूसर, और कैप्रोलैक्टम गैस बिना फिनॉल्स का ये होने वाला नहीं है। बिकॉज फिनॉल से गैस इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं बहुत ही हद तक देखने को मिल जाती है। अब देख सकते हैं कि कैप्रोलैक्टम तभी बनेगा जब फिनॉल्स को डिराइव किया जाएगा। फिनॉल्स को जब हम लोग हाइड्रोजनेट करते हैं वहाँ से गैस डेरिवेटिव्स हमें देखने को मिलता है। और ये जो इंडस्ट्री है गैस इसमें नाइट्रिक एसिड अमोनिया इन सब का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी है जिनका यूज़ गैस फर्टिलाइजर्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो गैस पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी के टाइम में फिनॉल्स का शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से गैस वेरियस कंपनी जो यूएस में काम करती है, यूके में काम करती है, यूरोपियन यूनियन में काम करती है, यूरोप के बिजनेस की बात की जाए, यूरोप की कंट्री की बात की जाए, उन सब में गैस इसका शॉर्टेज हमें देखने को बन जा रहा है। देख सकते हैं गैस कि रशिया यूक्रेन के वजह से आपको अच्छे से पता है कि नियर टर्म चैलेंजेस जो एनर्जी क्राइसिस होने वाली है इस पर गैस हो पता है कि वेरियस जगह पे यूरोप की कंट्रीज़ की बात की जाए जितने भी गैस एनर्जी बिल्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। इस क्राइसिस को गैस मद्देनजर रखते हुए फिनॉल्स की बात की जाए, कैप्रोलैक्टम की बात की जाए, इनके शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यूरोपियन संघ की बात की जाए, यूके कंट्री की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, इतना ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे हम, जिसका गैस पूरा जो बेनिफिट है किसको मिलेगा, दीपक नाइट्राइट और बहुत सारे अन्य कंपनी को मिल सकते हैं। तो जी गैस अगर आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन सी कंपनी को इस मूव से फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज यूरोप में गैस जो एनर्जी क्राइसिस आने वाली है विंटर्स में, जिसको लेके बहुत बातें हो रही है, तो गैस दीपक नाइट्राइट एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। मैंने क्या बताया, कैप्रोलैक्टम और जो फिनॉल्स हैं ये गैस दीपक नाइट्राइट बहुत ही बखूबी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे गैस ये माना जा रहा है कि दीपक नाइट्राइट आने वाले कल में अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा सकता है ग्लोबल शॉर्टेज को देखते हुए, और गैस इससे इंडिया बहुत बेनिफिशियरी ले सकता है। बट यस और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से केमिकल्स का इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन ही 5-7 केमिकल्स को बताया जाए जिसका गैस फ़ायदा यूरोप के एनर्जी क्राइसिस में देखने को मिल सकता है। ये गैस कुछ केमिस्ट्री वाली चीज़ थी, बताना ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग गैस हमेशा प्राइस को देखते हैं, बट मैंने क्या बताया, हम लोग को जिस दिन बिजनेस समझ में आ जाएगा, जिस दिन कंपनी के बैलेंस शीट में दम समझ में आ जाएगा, प्राइस फॉल से डर लगेगा नहीं। ऐसा नहीं गैस कि प्राइस भाग गया। तो मैं कवर कर रहा हूँ, आपको याद भी होगा 4 दिन पहले ही मैंने एक थंबनेल लगाया था कि आंखें बंद करके उठाओ। बिकॉज ये कंपनी अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है। और कैसा हो पता है कि कभी भी बहुत अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी एक न्यूज़ का वो वेट करती है। तो वही न्यूज़ गैस अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से दीपक नाइट्राइट ने आज बहुत दिनों गैस जो 200 का मूविंग एवरेज से तोड़ के उसके ऊपर वॉल्यूम्स के संग सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया है। लोग गैस जो मार्केट को दूर से देख रहे हैं, एक एक करके सारे स्टॉक्स हाथ से निकल रहे हैं। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं आपको गैस कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ। अगर आप देखें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था। बट येस अभी भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। और एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए ये गैस ऐसा कोई बड़ा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। बात की जाए गैस 5 ईयर्स की, तब समझ सकते हैं कितना बड़ा बैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 1 लाख को गैस 11 लाख से ऊपर बनाना मामूली बात नहीं होती है। तो गैस कंपनी कभी कभी ऐसा होती है कि अच्छे फंडामेंटल्स को बिलोंग करने के बावजूद भी उसमें टेम्प्रोरी बेसिस पे मार्केट सेंटीमेंट को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी फॉल हो जाती है। मैं देखना है कि जिस कंपनी में हम लोग निवेश कर रहे हैं वो कंपनी वर्दी है या फिर नहीं है। तो दीपक नाइट्राइट में गैस आज जो तेजी का माहौल है ये इसीलिए हुआ बिकॉज एनर्जी क्राइसिस जो होने वाला है
इसमें गैस कैप्रोलैक्टम के जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। फिनॉल से गैस डिमांड आसमान को छुएगा और गैस इंडिया पे सबकी फोकस होगी। और ऑफकोर्स इंडिया फोकस अगर होती भी है फिनॉल्स को लेके, आपको पता है गैस किसके पीछे बस एक ही कंपनी, उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, एक समय गैस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी सॉल्ट है, स्पेशलिटी केमिकल है, इस पे काम कर रही थी। बट दीपक नाइट्राइट ने गैस हाल फिलहाल में ही जितने इनके सॉल्वेंट बिजनेस है, फिनॉल के बिजनेस में बहुत ही बड़ा कैपेक्स किया था। और आने वाले कल में भी गैस इनके जो कैपेक्स है 1500 करोड़ के आसपास ही हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस ग्रीन फील्ड में ये कंपनी एग्रेसिवली अपने पाँव को पसार सकती है। इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कितनी बड़ी कंपनी मार्केट कैप के साइज़ के अकॉर्डिंग 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से गैस अभी मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 1500 का वेट कर रहे हैं तो शायद आप मत करिए, शायद वो लेवल आए या फिर ना आए, लेकिन ये बहुत ही क्विक टाइम में गैस अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो दीपक नाइट्राइट दोस्तों अपना फ्रेश हाई के पास जल्दी ही जा सकता है। रही बात वैल्यूएशंस की, तो बहुत महंगा पी पे ट्रेड नहीं करता है। मैं आपको बहुत और बता चुका हूँ, मैंने ये भी बताया कि आने वाले 3-5 साल में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की, लेकिन फिर भी इनके पी एक्सपेंशन ऐसा कोई बड़े एक्सपेंड होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आराम से गैस जिनके फंडामेंटल्स है, ये 35 से 40 का पी भी आराम से इसको झेल सकते और आने वाले कल में कैसा पता है कि इनके बिजनेस एक्सपेंशन होंगे, मार्जिन सही होंगे बिकॉज ऑफ क्रूड, तो आने वाले कल में और ही प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ऑफकोर्स क्या जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है क्रूड को लेके, उसमें भी हमें राहत देखने को मिल रही है। और रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये भी कैसे क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई पड़ता है। तो बताने की आवश्यकता नहीं कि हाल फिलहाल में प्रमोटर ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था। एफआईएस की होल्डिंग भी हमें जून क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली थी। डीएस ने भी कैसे अपना इंटरेस्ट को दिखाया था और एलआईसी ने तो कैसे इस कंपनी में अपनी स्टेक को डबल कर दिया था। बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को 1% से डाउन किया था। तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में अगर एफआईएस डीएस अपनी होल्डिंग को कम कर लेंगे तो बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर होगा। बिकॉज एज लॉन्ग एज द बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बिकॉज कंपनी की बात की जाए स्ट्रॉन्ग रिजर्व के संग बोरिंग से बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म का कैसे सब गेम है और लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी में अगर आप लंबा खेलते हैं, यस ये यूरोपियन लाइक कंट्री में क्या जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है तो शॉर्ट टर्म वाली कहानी हमें देखने को मिलती है। बट ये अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन सब कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं और आने वाले कल में अगर आपको भरोसा है कि भारतीय शेयर बाजार में ये सब कंपनी बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छा खासा बेनिफिट ले सकती है, तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत ही सदाव बन सकता है। तो गैस चौंकाने वाली बात इधर पे क्या है, अ काइंड ऑफ मोरोबाजू कैंडल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के डे हाई के पास ही गैस क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। रही बात दोस्तों आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए, ये बहुत ही स्पाइक अप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, ये भी कैसे स्ट्रॉन्ग से लाइक थोड़ा सा ओवर बॉट जोन पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, ये भी गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस परफॉर्मेंट नहीं थी, बट यस अभी के टाइम आपने देखा कि एक एक करके स्टॉक में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। गैस ये दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है अगर इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो कंपनी का शेयर गैस एस्टल की तरह भी शॉर्ट टर्म में परफॉर्म कर सकता है। गैस हमेशा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, पॉसिबिलिटी की। कभी हम लोग के हक में कोई चीज़ आती है और कभी नहीं भी आती है, तो इससे हम लोग को उत्तेजित नहीं होना है और डिप्रेस भी नहीं होना है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी, एक समय गैस कंपनी का शेयर प्राइस ओवरबॉट जोन में जा चुका था और उसके बाद हमें एक ट्रिमेंडस करेक्शन का माहौल देखने को मिला। और गैस कोविड के पहले का जो आरएसआई इंडेक्स है मंथली चार्ट पे उससे भी नीचे अभी के टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अपने बॉटम से रिकवरी तो आई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के जो अंडर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी मोमेंटम को और भी गेन कर सकता है। और शॉर्ट टर्म में गैस जो एनर्जी क्राइसिस को लेकर न्यूज़ आ रही है, ये गैस आग में घी डालने वाली काम हुई है। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए गैस मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में काम करती है और कहाँ पे डिमांड आ रहा है, कहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, कहाँ पे लाइक ओवर डिमांड हमें देखने को मिल रहा है और कहाँ पे क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इससे कैसे हम लोग बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर इस तरह का वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मेरा कैसे हमेशा से काम है कंपनी के बिजनेस को फोकस करना, उनके पीछे जो प्रोडक्ट्स है उसको फोकस करना और इंडियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट से कौन कौन सी कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को और भी कंटिन्यू कर सकती है उसको फोकस करना। तो ऑफकोर्स गैस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिएगा। तो मैं इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपसे शेयर करता रहूँगा। तो गैस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।